होनी चाहिए। आदमी जो है वो स्पीकर बने और सहयोगी दल के आदमी डिप्टी स्पीकर। सर तो पहले शुरू तो होने दीजिए, अभी शुरू नहीं हुआ है, हंगामा करने की तैयारी पहले ही कर ली है। हंगामा कीजिए और देश की जनता की आवाज को सुनिए। देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ, कोई राजनीतिक दल के लोग अगर इस तरह का प्रतिरोध करने की बात करें तो थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती है, लेकिन प्रोफेसर स्वामी जैसे वरिष्ठ जो लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो भी अगर संवैधानिक जो हमारी परंपराएं हैं, अभी तो ये डिप्टी स्पीकर की बात परंपरा के अनुसार मांग करते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर की बात परंपरा के अनुसार बात करते हैं, लेकिन जो सरकार अभी बनी है और एक प्रक्रिया है, जितने भी हमारे सांसद चुनकर आए हैं उनका वहां पर शपथ ग्रहण होना है, बाकी सारी चीजें होनी है, और उस पर अगर ये इस तरह का अभी से एक मन बना लिया, और देखिए चूंकि जिनको है ना कि कोई चीज़ अब अचानक से विपक्ष को लगा कि जहां कोई पूरा इनका कटोरा खाली था वहां कुछ धान के बीज गिरा पड़े हैं। अभी तक हालांकि मुझे बड़ा ये अद्भुत लग रहा है कि दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अब ये कारण यही है। मुझे दुख इस बात का है कि आप ऐसी चीजों का आप वर्णन कर रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है या बेरोजगारी का मुद्दा है, या तमाम चीजें जो हैं, संसद इन चीजों से उबरने के लिए, इन चीजों से निपटने के लिए है, लेकिन क्या उसके जो आदर्श रहे हैं उसको ध्वस्त करके तब तो आप कहें कि सरकार बननी ही नहीं चाहिए। सरकार को बनने ही मत दो। बेरोजगारी है देश में, इन तमाम तरह की समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री जी योगा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की योगा नहीं करने से सारा नीट का मामला क्लियर हो जाता। सीबीआई जांच की मांग की जो बात की गई है, वो जो ऑर्डर हुआ वो सब बेकार है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल बेकार है। प्रधानमंत्री जी का योगा रोको और सारी समस्याओं का देखिए। अच्छा तौसीफ खान, मुझे बता दीजिए कि इस बार टीएमसी का क्या स्टैंड रहने वाला है? पहले तो कहा कि भाई हम इंडी गठबंधन में हैं, फिर कहते गठबंधन नहीं है, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इस बार संसद के सत्र में विपक्ष एकजुट दिखेगा? क्योंकि जितना बड़ा टेस्ट मोदी सरकार का है, उससे बड़ा टेस्ट तो इस बार विपक्ष का है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिनके साथ चुनाव लड़ा उन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में कह रहे हैं भाई जनता को पानी दीजिए, आम आदमी पार्टी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। कहीं तो साथ दिख जाइए। मुन्ने मुन्ने मत भिन्ना है। तौसीफ साहब, नहीं करने आवाज नहीं आ रही मुझे। तौसीफ साहब की थोड़ा आवाज बढ़ाइए। बेल भी दे दिया है। देखिए, जहां तक ममता बनर्जी की बात है, बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हाँ, तो आपने बात की आम आदमी पार्टी की। देखिए, अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट भी अब बेल दे रही है, और कोर्ट भी ये कह रही है कि ईडी के पास कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उससे अरविंद केजरीवाल का कोई कनेक्शन है। और यहाँ तक कि कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ईडी जो है वो बायस्ड है अरविंद केजरीवाल के। तो देखिए, विपक्ष जो है वो हमेशा है। तौसीफ खान, आप शायद मेरा सवाल नहीं सुन पाए। मैंने बोला कि टीएमसी का इस बार संसद के भीतर क्या स्टैंड रहने वाला है? टीएमसी के नेता कह रहे हैं, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हमने सरकार के लिए लिस्ट तैयार कर रखी है, किन किन चीजों पर हमको विरोध करना है। पहले ये तो बता दीजिए कि आप गठबंधन के साथ हैं या नहीं हैं? बिल्कुल, जो इंडिया अलायंस का स्टैंड रहेगा वही स्टैंड ममता बनर्जी का रहेगा, इंडिया अलायंस का पार्टनर का रहेगा। यहां तक कि ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि वही स्टैंड नीतीश कुमार का भी रहेगा और चंद्रबाबू नायडू का भी रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है कि वो, जबकि बहुमत नहीं है उनके पास में बीजेपी का खुद का, कि ये 5 साल अपना कार्यकाल चला ले। ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है नरेंद्र मोदी जी के लिए। और सबसे पहला बात आपको स्पीकर के अपॉइंटमेंट को लेकर के होने वाला है। पहले प्रोटेम स्पीकर कौन होगा, स्पीकर के साथ डेप्यूटी स्पीकर कौन होगा, ये सारी बातें। ये अब वो जमाना नहीं रहा जो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने को खुला छूट दिया गया था। देश की जनता ने उन्हें बहुमत दिया था, भारी बहुमत दिया था। आज जिस देश की जनता से नरेंद्र मोदी जी ने 400 सीट की डिमांड की थी, 250 सीट देश की जनता ने दिया है। यहां तक कि वाराणसी में उनके गाड़ी के ऊपर में चप्पल भी फेंका गया। तो अब ये देखिए, देश की जनता जो है नरेंद्र मोदी जी को एक लेसन दे रही है कि विपक्ष जो है आज मजबूत है, विपक्ष जो है अपना काम करेगी। विपक्ष को देश की जनता ने इस पोजीशन में लाके खड़ा किया है कि वो सरकार की दुर्नीतियों का विरोध नहीं। लेकिन तौसीफ साहब, वो तो ये कह रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी को तो जनता ने इतना प्यार दिया है कि जितने में विपक्ष सिमटा है उससे ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी है। वो तो ये दावा कर रहे हैं।
भाई इतना 10 साल से पावर में रहे, सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के पास में, भाई ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब बीजेपी के हाथ में, उसके बावजूद वो 250 में सिमट गए जो 400 का दावा करते। तो देश की जनता ने प्यार दिखाया है। नहीं, ये हथियार तो नहीं चले हैं आपके। आप लोगों ने जो अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश की है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम बेचारे हैं, सरकार हमें परेशान कर रही है, फिर आप कह रहे हैं सरकार पावरफुल है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है, और उसके बाद भी हम जीत गए हैं, उसके बाद भी हमको जनता ने इतना समर्थन दे दिया है। तो सर, ये हर बार अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश मत कीजिए ना। एक तरफ चलिए कि आपने कितनी मजबूती से अपना चुनाव लड़ा है, और इस बार संसद में कितनी मजबूती से विपक्ष सरकार को घेरने वाला है। हाँ, जल्दी से बोलिए अपने सरदार आरपी सिंह। देखिए, फैक्ट है कि दिल्ली हाईकोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल का बेल पिटीशन का हियरिंग चल रहा है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ईडी बायस है, उनको अरेस्ट करके दिखा गया, कोई डायरेक्ट कनेक्शन। अरे जब ये एकता इतनी यहाँ दिखा रहे हैं सरदार आरपी सिंह, जो बात तौसीफ खान कह रहे हैं, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं तौसीफ खान की बात से इस बात पर सहमत हूं कि आप लोगों को विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहिए, और इस बार जनता ने ये बता दिया है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर थोड़ी और सीटें मिलती तो वो सरकार बनाने की स्थिति में होते, लेकिन चुनौतियां आपके सामने, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल आपसे पूछूंगी, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जमानत पर रोक के खिलाफ याचिका लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की है, अर्जी लगाई है। ये सुप्रीम कोर्ट से कल सुनवाई की मांग भी की गई है। बता दें आपको, एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिससे अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ सके हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, और कल यानी सोमवार को ही सुनवाई की मांग की गई है। सरदार आरपी सिंह, तौसीफ साहब के सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, खान साहब कैसी हर छोटी बात करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री जी पर किसी पागल आदमी ने कोई चप्पल फेंकी हो, उसको लेकर वो ये मानने कि विपक्ष बड़ी मजबूत स्थिति में आ गया है। अगर यही इनके पैरामीटर्स तो भगवान की मदद करे। परंतु क्या है कि एक पंजाबी में कहावत है, उसको कहते हैं डांची का थुन। ऊँटनी जब रेगिस्तान में से चलती है तो उसका थुन लटकता है, लोमड़ी पीछे पीछे चलती है सोच कर कि अभी गिरेगा मांस का टुकड़ा है, वो टुकड़ा गिरता है नहीं, ऊँटनी रेगिस्तान पार कर लेती है, लोमड़ी वहीं की रह जाती है। तो इसी प्रकार इनकी स्थिति है। इनको अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि मैंडेट मोदी जी को मिला है, मैंडेट एनडीए को मिला है। हमको सरकार चलाने का आशीर्वाद दिया लोगों ने, इनको विपक्ष में बैठने का आशीर्वाद दिया है, तो विपक्ष की भूमिका की तरह भूमिका निभाएं। ये आज भी इसी चक्कर में कि शायद इनकी सरकार बन जाएगी, हाँ शायद अलायंस टूट जाएगा। ये नीतीश बाबू जी के घर गए थे, उनके दरवाजे गए थे, नीतीश बाबू जी ने मना कर दिया, दरवाजा इनके मुँह पे मार दिया। चंद्रबाबू नायडू जी को भी डोरे डालने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये नहीं समझ रहे कि ये अलायंस प्री पोल अलायंस है, ये अलायंस कोई चुनाव के बाद का अलायंस नहीं है। और ममता बनर्जी ने तो स्पष्ट कहा था कि मैं इनके साथ हूँ या नहीं हूँ ये तय करना है, मैंने अभी तय करना है कि मैं इनके साथ रहूँगी, जिनके साथ नहीं रहूँगी। ठीक है। और किस बात की विपक्ष की बात करें, आम आदमी पार्टी ने तो आज झंडा, ये आज खड़े हैं आम आदमी पार्टी के साथ। जरा कांग्रेस पार्टी को समझाए ना कि आम आदमी पार्टी के साथ चलें। इनके आम आदमी पार्टी